दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की खबरों में दोस्तों जानने वाले हैं सभी परिवारों को 1,000 रुपए की राशि वितरित की जा रही है। यहीं पर दोस्तों नीतीश कुमार ने ये भी बात कही है कि केवल गांव के लोगों के लिए ही नहीं, सिटी में जितने भी लोग हैं अगर वहां पर भी गरीब परिवार है और वो अपना रजिस्ट्रेशन करा देता है, उनको बता देता है कि मैं गरीब परिवार हूं, तो उसको भी यहाँ पर 1,000 रुपए की राशि दी जा रही है। आप भी दोस्तों कमेंट में बताना कि आपकी क्या राय है, आपके जो बिहार के आसपास का क्षेत्र है क्या वहां पर इस तरह की राशि वितरित हो रही है या क्या समस्या आ रही है। यहीं पर दोस्तों एक बड़ी खबर और निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि 20 अप्रैल के बाद बिहार के अंदर पूरे देश में केंद्र सरकार ने छूट दी है, इसी तरह से बिहार के अंदर भी जो है ना छूट मिली है कि आप कुछ काम कर सकते हैं, मजदूरों को छूट मिली है। लेकिन यहाँ पर खौफ इतना ज्यादा है कि मजदूर काम करने के लिए ही नहीं जा रहे। 20 अप्रैल के बाद बिहार के कई इलाकों में लॉकडाउन में छूट दी गई है, लेकिन कई कारखानों में मजदूर नहीं पहुंच रहे हैं। राज्य की राजधानी पटना स्थित पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्रियां तो सरकारी आदेश के बाद खुल गई, लेकिन वहां काम करने वाले एक भी मजदूर नहीं पहुंचा। इस वजह से खुली होने के बावजूद भी कारखानों के गेट पर ताला पड़ा मिला है। पटना में 200 खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसमें से 18 आटा मिल है, 11 चावल मिल है और 20 ब्रेड बेकरी समेत अन्य खाद्य यूनिट है। इनमें से भी कुल 60 चल भी रहे हैं, मगर मजदूरों की वजह से काम बिल्कुल ही ठप है। तो यहाँ पर भी मजदूरों के अंदर भी बहुत ज़्यादा खौफ है कि वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाहर निकल सकते हैं जब सरकार आपको छूट दे रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बार बार इसका ख्याल रखें, एक दूसरे से दूरी बनाकर आप कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को कि वो कहीं पर गए थे और वहीं पर फंस गए। यहाँ पर दोस्तों मजदूर भी हैं, छोटे कारोबारी भी हैं और नॉर्मल आदमी भी हैं। वो रिश्तेदारी में गया था वहाँ फंस गया, या किसी काम के लिए गया था वहाँ पर फंस गए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या कि लोग जो फंसे हुए हैं वो किस तरह से निकले। दोस्तों इसी तरह से कोटा में पढ़ने वाले बच्चे, आपको पता होगा लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि कोटा में पढ़ने वाले बच्चे वहाँ फंसे हुए थे और राज्य सरकार, क्योंकि वहाँ पर सभी राज्यों से बच्चे आए हुए थे, यूपी से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, इधर जितने भी राज्य, बिहार से, तो यहाँ पर बच्चों ने कुछ ऐसा किया कि राज्य सरकार मजबूर हो गई उन्हें बुलाने के लिए। आपको पता होगा सबसे पहली पहल जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश ने कोटा में जो बच्चे फंसे हुए थे उन सबको राज्य में बुला लिया है। हाँ, उनको अलग से क्वारंटीन किया गया है, लेकिन वो अपने राज्य में आ गए। इसी तरह प्रकार जो है अगला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने भी 150 बसें वहां पर भेजी हैं और वहां से अपने छात्रों को अपने राज्य में बुलाया जा रहा है। अब बात आए थे सर ऐसा क्या किया इन बच्चों ने कि सरकार जो है मजबूर हो गई इन्हें वहां से बुलाने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों वहां के बच्चों ने केवल 2 काम किए। यहाँ पर 2 काम किए उन्होंने, पीएम को मैसेज किए और साथ में ही सीएम को। किस तरह से मैसेज किए? ट्विटर के माध्यम से। दोस्तों वहां पर लगातार ट्विटर को ट्रेंड कराया उन्होंने और पीएम को टैग किया, पीएम को साथ में लिए और अपने राज्य के सीएम को, और ये काम लगातार रोज करते गए, जिससे सरकार पर प्रेशर पड़ा और उनको मजबूरन होकर वहां से उन्हें निकालना पड़ा। तो दोस्तों ये काम आम नागरिक भी कर सकता है। आप लोग जहां पर भी फंसे हुए हैं, आप क्या करें, ट्विटर पर जाइएगा, ट्वीट कीजिएगा। सबसे पहले तो ट्विटर को जो है ना डाउनलोड कीजिएगा, ट्वीट कीजिएगा और ट्वीट के साथ साथ पीएम को भी उसमें टैग कीजिएगा और साथ में ही जिस राज्य के आप हैं वहाँ के सीएम को भी वहाँ पर टैग कीजिएगा और ये काम आप लगातार करिएगा और अपनी पूरी समस्या को टाइप कर वहाँ पर लिखिएगा क्या समस्या है। तो ये एक अभी की सिचुएशन को देखते हुए केवल एक ही ये सॉल्यूशन नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी 3 मई से पहले ना तो कोई बस चलने वाली है और ना ही कोई ट्रेन चलने वाली है। तो किस तरीके से निकले? हाँ, अगर राज्य सरकार चाहे अपने स्तर पर तो वो सभी मजदूरों को, जो भी फंसे हुए लोग हैं, उनको निकाल सकती है। ऐसा किया है उत्तर प्रदेश ने, दिल्ली से अपने लोगों को निकाला है बसें भेजकर, और भी राज्यों ने ऐसा किया है। तो ये एक बार और हो सकता है, लेकिन ये संज्ञान राज्य सरकार के जहन में जाना चाहिए और साथ में ही केंद्र सरकार के भी। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है रेलवे की तरफ से। यहाँ पर रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ने अपनी सभी ट्रेनों पर रोक लगा रखी है। कोई भी ऑफिशियली अनाउंस अभी तक नहीं हुआ है कि वो कब से अपनी ट्रेनों का आवागमन शुरू करेगा, लेकिन यहाँ पर
माल गाड़ी पर कोई भी रोक नहीं लगाई है। तो यहाँ पर कोविड-19 के चलते राष्ट्रीय व्यापी लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए रेलवे ने अहम भूमिका निभाई है। यहीं पर दोस्तों यात्री ट्रेनें नहीं चल रही है, लेकिन रेलवे चिकित्सा वस्तुओं और अन्य आवश्यक सामग्रियों के लिए अपनी मालगाड़ियों को आगे लेकर आया है। देश में कोरोना वायरस की चुनौती का सामना करने और प्रतिकूल प्रभावों का प्रबंध करने में रेलवे की ओर से पार्सल सेवाओं से दवाइयों, मास्क, अस्पतालों की वस्तुएं और चिकित्सा के अन्य उपयोगी वस्तुओं का लगातार वितरण किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर भारतीय रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों में 1150 टन चिकित्सा वस्तुओं का परिवहन किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर करना है। उससे क्या है, मोटिवेट मिलेगा, हम और भी बेहतर आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। बस दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये लास्ट में ये रहती है कि आप प्लीज